नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मिनट टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 27 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। चलिए आपको एक बार आजादपुर मंडी से मैं दिखाता हूं कि इस समय कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही हैं। कैसा माहौल जो है वो आलू के बाजारों में चलता बनता नजर आ रहा है। तो आपको बता दूं कि लगातार मंडी में 2 से 3 दिनों से 200 गाड़ियां, 225 गाड़ियां लगातार मंडी में आ रही है। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो है मंडी में दर प्रतिदिन, हर प्रतिदिन जो है हमने देखा है कि मनोबल थोड़ा सा ग्राहकों का कम हुआ है। क्योंकि जब ज्यादा आपके मंडी में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो ग्राहक मंडी में पहुंचता है वो कहीं ना कहीं जो है आड़ती से रिपोर्ट ले लेता है या किसी माशाखोर से रिपोर्ट ले लेता है, या फिर ओवरऑल चैनल भी लोग देख लेते हैं कि भैया मंडी में इतनी गाड़ियां हैं, तो उसी हिसाब से जो है बंदा फिर मंडी में आता है, आराम से आता है, कहता है आराम से जाऊंगा और कहीं ना कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। तो फिलहाल जो है आवक काफ़ी ज़्यादा मंडी में पहुंच रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें क्रिएट हो रही है। लेकिन आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन जो होता है वो ग्राहकी के लिहाज से, उठाव के लिहाज से, भाव के लिहाज से अच्छा होता है। तो हो सकता है कि आज उठाव अच्छा हो जाए, ग्राहकी अच्छी हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज आपके मंडी में कम पहुंची हैं। जो 2-3 दिन आपके 200, 225 रही, उतनी आपके नहीं है, मंडी में कम है। और कल का बैलेंस भी कुछ ज़्यादा है। उस बैलेंस में अगर हम बात करें तो आप ये देख रहे हैं कट्टे जो रखे हुए हैं, इनमें सारा ही बैलेंस नहीं है। मेरे हिसाब से 7 से 8 हज़ार जो कट्टे होंगे वो कहीं ना कहीं जो है बिके हुए होंगे, ग्राहकों के खरीदे हुए होंगे। तो अगर 200, 225 गाड़ियों में अगर 20,000 का बैलेंस भी है तो कहीं ना कहीं आप खुद अंदाजा लगाए कि ये बैलेंस ज़्यादा है या कम है। लेकिन फिलहाल आज की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ कि आज आलू के बाजारों में क्या कुछ स्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आ रही हैं। क्योंकि लगातार ये सुनने को मिल रहा है, कल कुछ किसानों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जी ये जो गाड़ियां मंडी में भरी हैं ये षड्यंत्र जो है वो किया गया है कि भैया मंडी में ये चीज जाहिर कर दो कि भैया देखो घबराहट हो गई किसानों में और घबराहट के तौर पे आलू को भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से जो है फिर लोग अपने आलू को निकालना शुरू करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसा षड्यंत्र किया है कहीं ना कहीं वो इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि किसान जो है इस चीज को जानता है कि मुझे आराम से आलू को निकालना है। और आजादपुर मंडी में अगर आपके मैनेज रहेंगी, मेंटेन रहेंगी, तो सारी चीजें मैनेज और मेंटेन रहेंगी। हमारा किसान भाई इस चीज को जानता है। और अभी समय की अगर हम बात करें तो नवंबर का पहला सप्ताह या 1 से 10 तारीख के बीच में जो पहला एक दौर होता है 10 दिन का नवंबर का, उसमें सभी लोगों को पता है कि कोई ज्यादा स्पीड से आलू नहीं आएगा। क्योंकि पंजाब और हिमाचल में बुआई के समय जो हुआ है वो सभी आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं सबने ये अंदेशा लगाया हुआ है कि भैया आलू आना अगर शुरू हो भी जाएगा नवंबर में तो इक्का दुक्का थोड़ा थोड़ा करके जो है एंड तक, नवंबर के एंड तक या दिसंबर के एंड तक जो है 20 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40-50 गाड़ी का जो एक रेशो है वो कवर हो पाएगा। और हमारा जो पुराना आलू है वो कहीं ना कहीं बिकता रहता है जी पूरे। आप ये देखो दिसंबर जनवरी भी बिकता रहता है। जिन लोगों को खरीदना होता है वो उसको खरीदते हैं। लेकिन जब तक आपके पास में आलू नहीं बचेगा, अगर आप आलू को आराम आराम से निकालते रहेंगे तो आपको जो है भाव मिल जाएंगे। और आज अच्छी बात यह है कि ग्राहकी मुझे अच्छी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो आलू है आज अगर अच्छे स्पीड से बिकता है तो जो कम आवक आई है और जो आज ग्राहकी है उसकी वजह से जो अगर कोई गिरावट एक आध दिन में आई भी है तो वो रिकवर हो जाएगी। यानी कि अगर सोमवार को आपके मैनेज रहेंगी तो कहीं ना कहीं आज अगर ग्राहकी अच्छी हुई तो उसका असर जो है सोमवार के बाजारों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आज क्या कुछ भाव जो है वो आलू के आजादपुर मंडी में बने हैं। जो भाव हम इस वीडियो में आपको बताते हैं वो 50 केजी के हिसाब से बताते हैं जी। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी, आप जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबूजी हल्की सी कुर्सी इधर कर लो, धूप पड़ रही है चेहरे पे। हाँ जी, हाँ जी। जी तो बाबूजी ये बताओ आज मंडी में कितनी आवक आ गई? देखो जी, आज तो आवक कुछ कंट्रोल के अंदर है। अच्छा। लेकिन जो है हमारे किसान नहीं कहूंगा, व्यापारी भाई और स्टोर मालिकों ने दिल्ली की मंडी का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने जो कुछ तो सबसे बड़ा हाथ तो दिल्ली की आड़तियों का इसमें, और जो सबसे बड़ी कमी है हमारे पास भेजने वाले व्यापारी भाई और स्टोर मालिकों की, जो कि पूछते नहीं है कि यहाँ कितना आलू चाहिए कितना नहीं चाहिए। जिस आरती की 2 गाड़ी की औकात नहीं है उसके बाद 12-12 गाड़ी आलू भेजा हुआ है। क्या बात है बाबू, बहुत बढ़िया। ये किसका नुकसान है? ये सब किसान का नुकसान है।
सही बात है। जब ये मंडी के अंदर भाव टूटेगा, किसका आलू मंदा बिकेगा? किसान का। सही बात है। अच्छा, 12-12 गाड़ी मंगा लेते हैं, बिकती है नहीं है, बिकती है या बैलेंस होता। कुछ लोग चैनल पे भी कहते हैं 12 गाड़ी मंगाने के बाद कि आवक कम भेजो, कम भेजो। अरे मंगा तो आप ही रहे हो। आप ही मंगा रहे हो। ऐसा है, बिगैर मर्जी के कोई नहीं आता, बिगैर मर्जी के तक मूली का बोझ भी नहीं आता किसी के पास। सही बात है। ये सब कहने की बात है, सब आड़तियों की कमी आई है। बिल्कुल, जो आलू को मंदा करना है, ये आड़तियों का है हाथ जी में। जी। ये आड़ती मंदा कर रहे हैं इसको, वो भेजने वाले और मंदा कर रहे हैं जो भेज रहे हैं। थोड़ा भेजने वाले को भी सतर्कता रखनी चाहिए। सतर्कता सारी तरह रखनी चाहिए। जिस आड़ती में एक गाड़ी बिकती है, उसके पास 5 भेजोगे तो कहां से बिकेगी? कम से कम पूछे तो सही, पूछो तो सही। अरे तुम रिपोर्ट तो लो उसके पास कि भाई हमारा माल बिका नहीं बिका, क्या भाव बिका, क्या रेट बिका। पूछता ही नहीं है कोई। वो जिस भाव मर्जी भेज देते। जो चिप्सों ने 800 बिकते थे, 600 भेज दिए लोगों ने। जो संबल के चिप्सों 750 बिकते, कल 500 भेज दिए। किसका नुकसान है? सही बात है। फायदा तो लेने वाले का है, नुकसान तो भेजने वाले का। कमी कमी दोनों की, आड़ती की और भेजने वाले की। भेजने वाला पूछते सही, भाई तेरे में इतना आलू बिकता नहीं बिकता। बिल्कुल। नुकसान किसका? नुकसान किसान का होता। किसान का होता है। अच्छा बाबूजी, क्या लगता है कल जो 225 गाड़ियां मंडी में पहुंची, हाँ जी, इनमें कितनी गाड़ियां जो थी वो हमारे किसानों की थी? देखो, किसान आदमी के माल कमा रहा है इस टाइम। व्यापारी का आलू बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा। और जिन व्यापारी का भी आलू है, उनको 50 रुपए कट्टे से 100 रुपए कट्टे का नुकसान है। कहने की 30,000 रुपए गाड़ी से 20,000, 15 से 30,000 रुपए गाड़ी का नुकसान है। क्या कहते हो बाबूजी, जो किसान है, हाँ जी, वो आराम से, वो इतनी घबराहट में नहीं है, वो आराम से भाई बेचता मेरे किसान तो वहां बेच देता, व्यापारी खरीद के बेचता। नुकसान तो व्यापारी का है या स्टोर मालिक का। लेकिन अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं लोग? समझदारी से क्यों नहीं भेज रहे आलू? समझदारी से बेवकूफी कर रहे हैं। यहाँ की आड़ती बेवकूफी कराते हैं, भेज दो। यहाँ बिकता नहीं, इतना क्यों मंगाते हो? मंडियों को यहाँ मंडी में 80 से 100 गाड़ी की बिक्री है, ज्यादा हो तो 100, नहीं तो 80। तो यहाँ तुम 200 क्या 500 भेज दो, सारा स्टोर निकाल के भेज दो। लोग बाग ये नहीं समझते, ये कोई पालक की फसल नहीं है, काटो दोबारा आ जाएगा। ये आलू है जी। यानी मंडियों को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है बाबूजी। बिल्कुल, मंडियों को बिगाड़ रहे हैं, बिगड़ रही है मंडी। उठा के बैलेंस दिखाओ, ये कल का बैलेंस दिखाओ पहले कितना, ये देखो। मैं तुम्हें कल का बैलेंस दिखाता हूँ कितना, पहले यहाँ देखो मेरे उसमें जी। उसके बाद में बताना। मैं तो सच्चाई बताता हूँ, ये झूठी रिपोर्ट नहीं देता। ये कितना बैलेंस है दिखाओ इन्हें, कितना बैलेंस लिख के आया, कितनी गाड़ी? 28,686 जी। और बाबूजी, इसमें लगभग कितने कट्टे बिके होंगे जी? बिके होंगे इसमें 5-7 हजार कट्टे बिके भी होंगे, ये नहीं कहता नहीं बिके, बिके भी होंगे। इसमें लाल भी है, सब है, लेकिन नुकसान है। लेकिन बैलेंस तो है ना। लेने वाले को पहाड़ के पहाड़ दिखते हैं। जब वो 225 गाड़ी सुनता ना, एक कट्टा वाला कहता मैं आज ही लूंगा आलू, कल लूंगा। सही बात है। ये ख्यालों का तेजी है, ख्यालों का मंदा। बिल्कुल, बस ये तो अपने हाथ में है। ये तो व्यापारी सोचे जिनके 30,000 20,000 घट रहे हैं। तो बाबूजी, अब ये बताओ कि आज बाजार कुछ स्टेबल है कि नहीं है? स्टेबल होगा जबकि आमदन, आज आमदन रुकी है। आज ताजी आमदन 60 गाड़ी की आई है, बाकी सारा बैलेंस है। तो बताओ कितनी कितनी गाड़ी बाबूजी? गाड़ी है 38 गाड़ी है चिपसोने की, संबल चंदोसी की। और 21 गाड़ी है सूर्य की, संबल चंदोसी की। 1 गाड़ी है डायमंड की। 10 गाड़ी है LR पंजाब का। 34 गाड़ी है अलीगढ़ हाथरस क्लास का। 6 गाड़ी पंजाब की, 2 गाड़ी संबल का 37, 3 गाड़ी गुजरात की। ये आज लगभग बाबूजी मान के चले 75-80 गाड़ी कम हो गई। हाँ, बिल्कुल कम होगी। कल लगभग 225 गाड़ियां थी। बिल्कुल, हमारी मंडी में आलू पैदा नहीं होता है, वो लोग भेजते हैं तो हम बेचते हैं। और एक आदमी बात सुन ले, ये कोई पालक नहीं है, रोज कटती है, रोज तैयार हो जाती है। स्टोर में से जितना आलू निकलता है ना, उतना कम होता है रोज। बिल्कुल। अच्छा, फ्रेश की अगर हम बात करें तो फ्रेश आलू जो आज आपके मंडी में पहुंची है वो कितनी है? 60 गाड़ी। 60-62 गाड़ी। यानी फ्रेश गाड़ियां बहुत ही अच्छी पहुंची है मंडी में। बिल्कुल जायज गाड़ियां पहुंची। अगर ये और सुन ले किसान भाई, आगे के लिए भी, अगर 3 दिन आमदन नहीं कम करेंगे तो ये और मंदा हो जाएगा आलू। आमदन को कंट्रोल रखोगे तो ये नीचे का आलू बिकेगा, नहीं बिकेगा। कहीं ना कहीं नवरात्रि भी समाप्त होने वाली है। बिल्कुल समाप्त होने वाली भी है, और बाकी इस बिक्री भी कम हो जाती है। और इसको कंट्रोल रखो, आलू बिकेगा। ये कोई ना नवरात्रों में बिकता है, नवरात्रों के बाद भी बिकेगा, नए आलू आने के बाद भी बिकेगा। बिल्कुल, ये भी लोग ना सोचे नए आलू आने के बाद नहीं बिकेगा, नए आलू आने के बाद भी आलू बिकेगा। तो बाबूजी, चंदोसी से बताओ, भाव शुरू करो बताने। चंदोसी का आलू, जो आलू बिक रहा था 800 रुपए, कल रह गया 600 से 650।
आज क्या खुलता है बस पता लगेगा। 100-150 रुपए की टूट हो गई। बिल्कुल हो गई है। ठीक है। और बाबूजी जो सूर्य आलू है, सूर्य आलू वहाँ का जो बिक रहा था 1000 रुपए, वो रह गया 800 रुपए। इतनी टूट हो गई बाबूजी? इतनी टूट हो गई है। अच्छा जी। हाँ जी, 800 850 इससे ऊपर कोई मार्केट में। अच्छा जी। और डायमंड? डायमंड आलू वो 700 रुपए जी। अच्छा बाबूजी, इधर के जो आलू है हमारे अलीगढ़ वाले 37 वगैरह, उनका बाजार रह गया 450 रुपए, 500 ज्यादा बढ़िया 510-20 रुपए। यानी हाइब्रिड के भाव में आ गया। बिल्कुल आएगा, जब आमदनी न जाएगी हर चीज मंदी होगी। और चिप्स सोना बाबूजी? चिप सोना वहां का रह गया 510-20 रुपए। अच्छा। और अगर हम बात कर लें वहाँ का सूर्या? सूर्य आलू बिक रहे हैं वहां के लेके 500 से 600 रुपए का। LR की पोजीशन बाबूजी? LR जो पंजाब का रहा है वो बिक रहा है 450 से 550। गुजरात का? गुजरात का बिक रहा है 18 रुपए 19 रुपए किलो, बढ़िया होगा। यानी LR अपनी जगह पे खड़ा है बाबूजी। टिका वो वेफर वाला आलू, दूसरा नहीं, पंजाब वाला नहीं। और यूपी वाला बाबूजी? यूपी का आलू 600 650 LR वही है बिक रहा है। और बाबूजी 302 हो गए, पुखराज हो गए, वो गंगा सब हो गए। 400 की रेंज में, यानी वो 400 रुपए पे सेट हो गया मामला। बिल्कुल। गुल्लो में क्या भाव चल रहा है बाबूजी? गुल्ले भी जो उधर के रह गया 300 350, ज्यादा बढ़िया 400 अलीगढ़ साइड के। किस कौन से आलू के? यही तुम्हारे जो है 37-97 के चिप्स होने के 400 रुपए। और इनमें कितना फर्क है जी, संभल और चंदोसी वालों में? 50 रुपए उनमें, इनमें 100 रुपए फर्क। अच्छा जी। वो जो 750 बिक रहे थे वो रह गए 650 700। तो बाबूजी आज अगर आपके कम हुई है, ग्राहकी अच्छी रहती है, तो माहौल अच्छा बन सकता है? बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। कहीं ना कहीं वापसी रिकवर हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर ये आमदन कम रखेंगे तो हाँ 3 दिन बाद, आज नहीं होगी रिकवर, 2-3 दिन बाद जब रिकवर हो। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। 98 111 71 893 ईश्वरदास पदमभूषण ये 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। और चलिए आपको बताते हैं कि आज हमने आपको बता दिया कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो आलू के बाजारों में रहा है, देखने को मिला है। कैसी स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जो आवक के लगातार 200 बढ़ती नजर आई, उन आवकों की वजह से जो है बाजारों ने दोबारा से जो है गिरावट दर्ज कर दी है जी। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से अब आपको 1-2 दिन जो है आपको पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप आपको पे कंट्रोल नहीं रखोगे तो बहुत मामला गड़बड़ा जाएगा। जैसा कि बाबूजी ने बताया, कोई साजिश कहीं ना कहीं रही है बाजारों को धराशायी करने की, लेकिन ये परमानेंटली गिरावट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये एक जो है बनाई हुई गिरावट है। अगर आप आपको को मेंटेन करोगे तो जैसा कि उन्होंने अंदेशा जताया है, बाजार अच्छे हो सकते हैं। तो बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और लगातार जो है आप जो है अपना प्यार हमें दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है बाजारों को सुधारने की कोशिश जो है वो करते हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगा। और बाजारों को आपको सुधारना भी है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। अगर आज ग्राहकी अच्छी रही, सोमवार को आवक के कम रही, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, सारे पाप जो है मंडी के धुल जाएंगे। ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।